Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. This is biochemistry class for grade 8 and here I am Ms. Zebin Shah, your biochemistry teacher. I hope you all are fine and doing well and doing your studies with your great interest. Students, we are doing chapter number 3 and the topic is biotechnology. Tomorrow we did the application for the preparation genetic engineering for producing medicine like insulin and vaccine. Today our topic is application of biotechnology, यानी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा रहा है। तो अगर आप गौर करें तो हमारी जो लाइफ है उसमें 4 चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हम फूड का होना, फूड का प्रोड्यूस होना, फिर उसको जब ज़्यादा अगर फूड प्रोड्यूस हो जाए तो फिर उसको प्रिजर्व करना, और उसके बाद हमारी हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा हमारी एनवायरनमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर का भी साफ़ होना ज़रूरी है। तो साइंटिस्ट जो हैं अब प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को इन 4 मेजर फील्ड्स में, और दैट आर द एग्रीकल्चर, दैट इज़ ज़राअत, और फिर उसके बाद फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, यानी फूड प्रोड्यूस हो जाए और अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो उसे हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं इन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट इज़ द एग्रीकल्चर। बेसिकली जब बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक जो है इतनी ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं थी, या उसमें अब जब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, तो फसलें उगाई जाती हैं। तो फसलों को महफूज करना पड़ता है वीड से, यानी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो फसलों को ख़राब करें, और पेस्ट से, यानी जो कीड़े मकोड़े फसलों पे हमला करते हैं। इन चीज़ों से बचाने के लिए जो है केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है फसलों के ऊपर, और जो उससे प्रोडक्शन होती है, और ज़ाहिर है हम वो स्प्रे हुई जो हैं सब्ज़ियाँ या फल खाते हैं, और अगर अच्छे तरीके से उन्हें वॉश ना किया जाए, यानी आम तौर पे एक आम बंदे को या एक आम इंसान को तो अवेयरनेस नहीं है। सम टाइम क्या होता है कि डायरेक्ट बगैर धोए खाना शुरू कर देते हैं, और उनके ऊपर केमिकल का स्प्रे हुआ होता है। किस लिए स्प्रे किया जाता है? उन्हें फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, और साथ साथ उसमें जो है ऐसे छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ फसलों में उगती हैं जो फसल के साथ साथ ग्रो करती हैं, और उससे फसल को जो है नुकसान पहुंचता है, और कीड़ों के हमले की वजह से फसल तबाह हो जाती है। तो जब हम ऐसी वेजिटेबल या ऐसा फ्रूट खाते हैं जो विच आर केमिकली स्प्रेड, तो वो जो पॉइज़न है, जो केमिकल है, वो हमारे अंदर जाता है, एंड दैट कॉज वेरी टॉक्सिक, प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। हमारे अंदर जाने की वजह से उसमें जो है पॉइजनस जो केमिकल्स हैं वो दैट आर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। सो लेकिन जब ये बायोटेक्नोलॉजी की और जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स हैं, जब इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि साइंटिस्ट ने ऐसी जीन्स जो हैं इंसर्ट कर दी उस जो भी क्रॉप है जो उसके अंदर, जो कि रेजिस्ट करती है वीड्स को भी, यानी जड़ी बूटियों, वीड्स का मतलब जड़ी बूटियाँ होते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी रेजिस्ट करती है, और उसके अलावा जो पेस्ट, जो कीड़े मकोड़े फसलों के ऊपर हमला करते हैं, तो पहले से ही उस फसल के बीज के अंदर वो जीन्स जो हैं, और जो पूरा हमने प्रोसीजर देखा कि किस तरीके से जीन जो है वो इंसर्ट की जाती है, उसमें इंसर्ट की जाती है। तो जब वो प्लांट ग्रो करता है तो उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस होती है। तो अगर उसके ऊपर कोई जड़ी बूटियाँ भी आती हैं, उनका भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो पहले से उसके अंदर जीन रेजिस्टेंस के वो जो क्रॉप है वो उसको रेजिस्ट कर सकती है। इसी तरह अगर उसके ऊपर कीड़े मकोड़े हमला करते हैं, जैसे हमने वैक्सीनेशन में किया, बीमारियों की वैक्सीन पहले से, इसी तरह जीन पहले से अंदर होती हैं उस फसल के, तो पेस्ट भी कोई हमला करते हैं तो वो उसके जो है उसको रेजिस्ट कर सकते हैं,
और फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उससे क्या होता है कि हाई यील्ड क्रॉप प्रोड्यूस होती है, यानी ज़्यादा पैदावार होती है, क्योंकि ख़राब नहीं होती फसल उसकी वजह से। और जो मेजर क्रॉप्स हैं जिन्हें मॉडिफाइड किया गया है इस तरीके से, वो मेज़ है जिसे आमतौर पे आप कॉर्न कहते हैं, मकई है, वीट है, गंदम है, चावल है, कैनोला है, आलू, सोयाबीन, कपास, कॉटन, मतलब ये सारी जो ऐसी फसलें हैं जिन्हें के जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है मॉडिफाइड किया गया। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत होती है और पानी के बगैर वो ग्रो नहीं कर सकती, जैसे कि राइस है। तो उसमें क्या होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा मौसम होता है कि बारिशें नहीं होती, और या फिर ऐसा होता है कि ज़मीन में बहुत ज़्यादा नमकियात बढ़ जाते हैं, मिनरल्स। तो ऐसी जो दोनों ऐसी सॉइल जो है दैट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है, और वो उस पर अफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी पे, उतनी फसल नहीं पैदा होती, उतने सब्जियां नहीं बनती, उतने फल नहीं पैदा होते। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो कोशिश करें कि ऐसी जीन्स जो हैं फाइंड आउट करें जो कि ऐसी जिससे ऐसी फसलें उगें जो कि इसको ड्राउट को भी टॉलरेट कर सकें। ड्राउट का मतलब होता है पानी की कमी होना या खुश्क साली। और जो एक्सेसिव सॉल्ट है, अगर कोई ऐसी ज़मीन है जिसमें ज़्यादा पानी आ गया है, और सॉरी ज़्यादा नमक आ गया है, तो ऐसी सॉइल में ऐसी फसल उगाई जाए जो उस में ग्रो कर सके। इसी तरह ड्राउट के सीज़न में खेतों में ऐसी फसलें उगाए जाएं जिन्हें पानी की कम ज़रूरत हो, जो कम पानी में भी ग्रो कर सकें। सो दिस इज़ ऑल पॉसिबल ड्यू टू द application of biotechnology in the field of agriculture. नेक्स्ट फील्ड इज़ फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, यानी कैसे जो है फूड, अच्छी फूड प्रोड्यूस की जाए, ज़्यादा तादाद में हो, जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस भी हो, और जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा हो। तो उसके लिए जो है ऐसी जीन जो हैं वो यूज़ की जाती हैं एनिमल्स में। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ज़ाहिर है आपको पता है कि हमारी खुराक का एक बड़ा हिस्सा किस पे मुश्तमिल है, हम गोश्त भी खाते हैं, हम दूध पीते हैं, और मक्खन का इस्तेमाल होता है। तो फिर ऐसी जीन्स एनिमल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं जिसकी वजह से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो, मिल्क की प्रोडक्शन हो, और हेल्दी एनिमल हों, ताकि ज़्यादा गोश्त जो है उनसे प्रोड्यूस हो सके। ये आप फिगर्स में देख सकते हैं, जैसे मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, गोट मीट है। तो ये ऐसी जीन्स की वजह, ताकि सेहतमंद जानवर जो है उसकी ग्रोथ सेहतमंद हो, अल्टीमेटली दूध भी ज़्यादा होगा, और दूध ज़्यादा होगा तो उससे दूसरी डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनेंगी, और अगर हेल्दी एनिमल है तो गोश्त भी ज़्यादा होगा। इसी तरह अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल भी जो है उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ाई जाती है, और ये इसी वजह से है, ताकि बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। अब ये देखें बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट, इसमें आप ये फ्रूट देखें, और यहाँ वेजिटेबल्स का है साथ ही, वेजिटेबल के ये आप देखें तो आपको ख़ुद बाज़ दफ़ा आप देख के कहते हैं कि वाह कितना अच्छे सब्ज़ियाँ हैं, कितनी फ़्रेश लग रही हैं, और देख के आपका दिल करता है कि वो लें। तो ये उसी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कि अब जीन्स को जो है प्लांट्स की भी, एनिमल्स के अंदर भी जीन्स को मॉडिफाई किया जा रहा है, ताकि क्योंकि अब फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और इसके लिए फूड का ज़्यादा होना भी ज़रूरी है। तो जीन्स ऐसा जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इन अपनी जो नीड्स हैं उन्हें मीट करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है डे बाय डे, तो इसी तरह फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो अब ये साइंटिस्ट ये कि अगर ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो गई है तो उसे प्रिजर्व भी किया जा सके फर्दर यूज़ के लिए, और फिर जो करंट यूज़ है उसमें यूज़ भी कर सके। दैट्स ऑल today. Tomorrow we will do the application of biotechnology in the field of health and environment. Have a nice time. Allah Hafiz.